बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स, मॉड्यूल नंबर 29 और 30 इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इजी वे में हम कवर करेंगे। लेक्चर सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि यूट्यूब पे पहले भी शार्ट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें प्रूफ्स के जो थ्योरम है वो स्किप किए गए हैं और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को भी स्किप किया गया है, तो जिसकी वजह से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरम्स हैं इस बुक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी तैयारी जो है वो उसी हिसाब से करनी है। तो अगर आप चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। कोई मसला परेशानी है तो वीडियो को लाजमी लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो इसमें हमारे जो पिछले लेक्चर में हम फंक्शंस पढ़ के आए थे, डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फंक्शंस है वो भी एज ए रिलेशंस बिहेव करते हैं। तो देखें कि सी एन एग्जांपल। सबसे पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि ए सेट हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बी सेट है एस टी यू, इसमें एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ फंक्शन फ्राम ए टू बी एज। तो हमने ए से बी तक एक ऐसा फंक्शन जो है वो हमने डिफ़ाइन किया है कि जब हम ए पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें एस मिलता है, बी पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें टी मिलता है, सी पर हमें फंक्शन अप्लाई करने से यू मिलता है और डी पर अगेन हमें टी मिलता है। तो देखें इसकी मैंने एरो डायग्राम भी बना दिया है। ये हमारा सेट ए है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं। ये हमारा सेट बी है जिसमें एस टी यू है। ए पर करें तो एस आएगा, बी पर करें तो टी आएगा, सी पर करें तो यू आएगा, डी पर करें तो अगेन टी आएगा। तो ये एक फंक्शन बन गया ए से बी तक। तो देखें इसी तरह जब देखेंगे इसको हम एज ए रिलेशन भी लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं कि देखें कि जो ए है उसके साथ क्या अटैच है, एस है, तो ए कॉमा एस एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। बी के साथ क्या अटैच है, टी, तो बी कॉमा टी एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। सी के साथ क्या अटैच है, यू, तो हमने यू लिख दिया। डी के साथ क्या अटैच है, टी, तो हमने डी कॉमा टी लिख दिया। तो इस तरह जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो आर इज़ कॉल्ड ग्राफ ऑफ एफ। तो यानी आर जो है यहाँ पे जो ये जो रिलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ ऑफ एफ भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखें कि हमने फंक्शन को एज ए रिलेशन भी देख लिया, यानी फंक्शंस को हम एज ए रिलेशन भी ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि एवरी फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी गिव्स राइज टू अ रिलेशन फ्राम ए टू बी कॉल्ड द ग्राफ ऑफ एफ एंड डिफाइंड बाय। तो देखें हमने ये चीज़ ऊपर एग्जांपल में देख के आए हैं कि हर फंक्शन जो है ए से बी तक वो हमेशा एक रिलेशन को पैदा करता है, हमेशा एक रिलेशन देता है। हर फंक्शन से हम एक क्या बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। और रिलेशन भी क्या होता है, वो ए से बी की तरफ होता है। जिस तरह फंक्शन हमारा ए से बी तक होता है ना, उसी तरह रिलेशन भी हमारा ए से बी तक होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ एफ बोलते हैं। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ एफ। और ग्राफ ऑफ एफ को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ग्राफ ऑफ एफ इज इक्वल टू ए कोमा बी जो है क्या, ऑर्डर्ड पेयर, और जिसमें ए जो है वो सेट ए से आ रहा है और बी जो है वो सेट बी से आ रहा है। यानी कि जब फंक्शन अप्लाई होता है, तो जब फंक्शन अप्लाई होता है तो हमारा जो एलिमेंट है वो सेट बी में चला जाता है। तो जो बी सेट है वो कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। एफ ऑफ ए लिख लें या सेट बी लिख लें, यहाँ पे दोनों सेम ही चीज़ है कि बी जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, फिर सेट बी से। और एफ ऑफ ए यानी कि क्या होगा कि जब ए पर मतलब कि फंक्शन अप्लाई होगा तो फिर हमें बी मिलेगा। ठीक है, इसका ये भी एक मतलब है। तो या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी जो है वो सेट बी से आएगा, या इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए सेट से हम एक एलिमेंट ए लेंगे, उस पर फंक्शन एफ अप्लाई करेंगे और हमें बी एलिमेंट वहाँ से मिलेगा। ठीक है, दिस ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी इज़ यूनिक। तो ये ऑर्डर्ड पेयर जो ए कोमा बी है वो यूनिक होता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स यानी कि जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। हमने एक फंक्शन ले लिया, अब हम 1 अप्लाई करते हैं, इसमें 1 पुट करें तो हमें फंक्शन में 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं, 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, 4 पुट किया तो 16। अब हम अगर ग्राफ ऑफ एफ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ग्राफ ऑफ एफ क्या आएगा, सबसे पहले एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स हमने कितना यहाँ पे पुट किया था, 1 पुट करने से हमें क्या मिला, तो 1। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गया, 1,1। फिर हमने 2 पुट किया, 2 पुट करने से हमें क्या मिला, 4, तो 2,4। 3 पुट करने से हमें 9 मिला तो 3,9। 4 पुट करने से 4,16 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ ऑफ एफ आ गया, यानी कि हमने एक रिलेशन भी फंक्शन की मदद से बना दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ए सेट हमारे पास ए बी सी डी है, बी सेट हमारे पास एस यू आर एस है, और एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है ए से बी तक। किस तरह डिफाइन किया है कि जब हम ए पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें एस मिलता है, बी पर हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो यू मिलता है, सी पर हमें फंक्शन के आर मिलता है और डी पर हमें
एस मिलता है। तो देखें हमने इसका ग्राफ ऑफ एफ यानी कि रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखें ए पर फंक्शन अप्लाई करने से एस मिला ना, यानी एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी ए, तो हमें एस मिला। तो ये क्या मिला, ए कॉमा एस ऑर्डर्ड पेयर बन गया। एक्स की जगह पे बी पुट किया तो हमें यू मिला, तो ये ऑर्डर्ड पेयर का बन गया बी कॉमा यू। सी की जगह हमने एक्स की जगह पे सी पुट किया तो सी कॉमा आर, आर मिल गया। तो डी की जगह एक्स की जगह पे डी पुट किया तो डी कॉमा एस मिल गया। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ ऑफ एफ फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन सेट ए इज इक्वल टू। ये हमारे पास एक सेट ए है, इसके हमने रिलेशंस बना लिए हैं। ये 3 रिलेशन है हमारे पास, एफ 1,3, 2,3, 3,1। जी रिलेशन है 1,2, 3,1, 1,3, 2,1, 1,2, 3,1। तो ये रिलेशंस हमने कैसे बनाए हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा अगेन जो है वो रिवाइज करा देता हूँ कि ए सेट, अगर एक ही सेट हमारे पास हो तो हम उसी सेट का उसके साथ क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, जिसको ए क्रॉस ए बोलते हैं। तो ए क्रॉस ए हमने फाइंड आउट किया पहले, फिर हमने उसके सब सेट्स लिए। ये सारे ए क्रॉस ए के क्या हैं, सब सेट्स हैं। ये मैं आपको पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ा के आ चुका हूँ। हेयर एफ इज़ अ फंक्शन एज, तो देखें कि यहाँ पे जो f की बात हो रही है, तो क्या होगा कि जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है। तो इसका मतलब है हम f हमारे पास होता है f ऑफ x, इस तरह की चीज़ होती है। फंक्शन हमारा किस शक्ल में होता है, f ऑफ x की शक्ल में। तो x की वैल्यू हम चेंज करते जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 की जगह पे हमने x की जगह पे क्या पुट किया, x की वैल्यू ये होती है, तो x की जगह पे 1 पुट किया तो ये हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी या y की वैल्यू मिलेगी। तो 1 पे फंक्शन हमने अप्लाई किया तो हमें 3 मिल गया। इसी तरह 2 पे हमने फंक्शन अप्लाई किया तो 3 मिल गया। ये देख लें, 3 पे हमने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें 1 मिल गया। तो g इज़ नॉट अ फंक्शन सिंस 2 बिलोंग्स टू a इज़ नॉट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पेयर इन g। तो जो g है वो g जो है वो फंक्शन नहीं है। g फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जो है 2 बिलोंग्स टू a इज़ नॉट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पेयर इन जी। ठीक है, तो देखेंगे इसमें जो 2 है, देखेंगे ये आपने ज़हन में रखना है कि ए के तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए। ठीक है, देखें ए के कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर की शक्ल में हमेशा तीनों एलिमेंट्स आने चाहिए। ये देखें 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। लेकिन यहाँ पे देखें 1 और 3 फर्स्ट ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर आ रहा है, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जी है वो फंक्शन नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि जो पहला सेट होता है, इस तरह करके अगर बनाएं तो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कवर होने चाहिए। तो देखें इस सेट में 2 आ रहा है, लेकिन जो फंक्शन इस रिलेशन में 2 नहीं आ रहा कहीं भी पहले एलिमेंट के तौर पर। ठीक है, तो इस वजह से ये 2 जो है वो सेट ए को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस रिलेशन के पहले एलिमेंट के तौर पर नहीं आ रहा। ये देखें पहले यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और तीसरा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें 2 फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर हो, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये आपने याद रखना है। ये फंक्शन को पहचानने का एक और तरीका है कि अगर आपको फंक्शन जो है वो रिलेशन की शक्ल में दिया गया है तो आप वहाँ से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। देखेंगे अगर ये वाला h की बात करें तो इसमें तमाम एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। 1 भी आ रहा है पहला एलिमेंट, 2 भी आ रहा है और 3 भी मिल रहा है। तो जी ये जो है वो h is not a function since 1 belongs to a appears twice as first coordinate of 2 distinct pairs। तो देखें कि ये भी h भी फंक्शन नहीं है। h रिलेशन जो है वो भी फंक्शन नहीं है। उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो 1 है ना, वो 1 2 दफ़ा जो है फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर 1 रिपीट हो रहा है। देखें कि 1 इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर आ रहा है और 1 इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपने ये नहीं देखना कि ये 2 एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट्स के तो सेम एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर कभी भी नहीं आएगा, और 3 और 2। तो देखेंगे ये यहाँ पर 2 मसाइल हमारे पास आए हैं। एक तो इसमें 2 वाला फर्स्ट एलिमेंट जिसमें 2 हो वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो इसलिए ये जी जो है वो फंक्शन नहीं है। एच में क्या हुआ है, एच में ये हुआ है कि 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर 2 दफ़ा आ गया है, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी साथ डिफरेंट है। अगर दूसरे एलिमेंट सेम होते तो फिर तो ये फंक्शन बनने के चांसेस थे इसके। लेकिन देखें कि यहाँ पे 1 जो है वो 2
डबल रिपीट हो गया और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं 2 और 3 वो भी डिफरेंट हैं, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। ये मैंने रीजंस लिखी हुई हैं कि जी जो है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि 2 जो है 2 जो है वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर 2 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एच इज़ नॉट अ फंक्शन सिंस 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है और ये 2 दफ़ा अपीयर हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट के तौर पर ऑफ 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स। तो 2 अलग-अलग ऑर्डर्ड पेयर्स में ये 1 जो है वो 2 दफ़ा अपीयर हो गया, तो जिसकी वजह से ये जो है वो क्या हो गया कि ये फंक्शन नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह करके ये जो है अगर, तो इस चीज़ के 2 जो हैं, यहाँ से जो 2 हैं वो नहीं मतलब बोल सकते। इसका क्या मतलब है कि 1 यहाँ पे था ना पहले है, ठीक है, और 3 और 2 इस सेट में 3 और 2 है। मैंने ये आपको बताया था ना कि ये बेटों का सेट है और ये वालिद का सेट है। तो 2 बेटे, तो इस तरफ से 2 बंदे 2 बेटे कह सकते हैं कि हमारा एक वालिद है। लेकिन देखें कि ये 3 और 2, 1 का किसके साथ है, 3 के साथ, और 1 का 2 के साथ। इसका मतलब जो 3 और 2 है वो इस तरफ से यहाँ पे मैप हो गए, यानी कि 2 बाप कह रहे हैं, 2 बाप कह रहे हैं कि हमारा एक बेटा है, तो ये नॉट अ फंक्शन है, ठीक है। इस वजह से एच जो है वो नहीं फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने आपको रीज़न अब बना के दिखा दिया है कि ये रीज़न मैंने पहले भी बताया था कि इस तरफ का एक एलिमेंट जो यहाँ के 2 एलिमेंट से मैप नहीं होना चाहिए। इस तरफ के 2 एलिमेंट्स यहाँ पे सिंगल पे मैप हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ के 2 एलिमेंट्स जो है ना वो सिंगल पे मैप नहीं हो सकते। कोई एक बेटा नहीं कह सकता कि मेरे 2 वालिद हैं, ठीक है। तो 2 वालिद ठीक है, 2 वालिद जो ये नहीं कह सकते कि मेरा एक बेटा है, ठीक है। 2 बेटे कह सकते हैं कि हमारा एक वालिद है, ठीक है। तो होप्स हो कि ये आपको समझ आ गई होगी कि एफ़ जो है वो यहाँ पे फंक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया, और जी जो है वो फंक्शन क्यों नहीं है, एच क्यों नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो ये जो फंक्शन वाई एफ ऑफ एक्स होता है, इसको वाई के बराबर लेट कर लेते हैं, क्योंकि देखेंगे ये एफ ऑफ एक्स होता है ना, ये हमें वाई की वैल्यूज़ देता है। हम एक्स की वैल्यू डालते जाते हैं फंक्शन में और वाई की वैल्यू हमें मिलती जाती है। तरीकाकार ये होता है कि हम एक्स की वैल्यू चेंज करते जाते हैं और हमें वाई की वैल्यू जो है वो मिलती रहती हैं। तो इसलिए हम एफ ऑफ एक्स को क्या करते हैं, वाई के बराबर लेट करते हैं। तो जब इस जगह पे हम एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल जाती है। वी विल फाइंड ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर ग्राफ। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, क्योंकि जब हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे तो फिर उसकी मदद से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला शक्ल का होता है। पैराबोला कौन सी शेप होती है, इस तरह करके प्याला नुमा शेप होती है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे। एक्स की वैल्यूज़ हम 1 2 3 4 0 -1 -2 2 3 पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, 2 3 माइनस रखेंगे, और हमें इसी हिसाब से वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब जो फंक्शन था हमारा, ठीक है, उसमें आपने एक्स की वैल्यू पहले 0 रखें तो आपको -3 वाई की वैल्यू मिल जाएगी। 1 रखेंगे तो -4 वाई की वैल्यू, 2 रखेंगे तो ये 3, ये -1, ये -2 ये। अब देखेंगे ये x और ये y, ये दोनों मिलकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ये भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर, ये भी सारे ऑर्डर्ड पेयर इस तरह करके बना रहे हैं। तो पहले आप क्या करें कि ये देखें, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि 1,4 1,-4 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये पॉइंट बन रहा है। 2,-3 ये वाला पॉइंट बन रहा है। 3,0 3,0 कहाँ पे बन रहा है हमारा, 3,0 3,0 ये वाला पॉइंट 3,0, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये, ठीक है। 4,5, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसी तरह -1,0 ये वाला पॉइंट, -2,5 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने बना के रखे हुए हैं, आप इनको थोड़ा सा ड्रा करके देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर इन पॉइंट्स में से आपने इस तरह करके ग्राफ गुजारना है, ठीक है। तो ये देख लें, आपको मैंने जिस तरह का ग्राफ बताया था उसी तरह का ग्राफ की शक्ल, पैराबोला शक्ल की ग्राफ की बन गई है, ठीक है। तो देखें, हमें अगर कोई फंक्शन दिया गया हो तो हम उससे ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है, सिंपल, आपने एक्स की वैल्यूज़ 3-4 एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, 3-4 नेगेटिव लेनी है, तो उससे आपको वाई की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आपको ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर को आप ग्राफ पे शो करवाएं तो आप ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड लेट फंक्शन फ्राम ए टू ए डिफाइंड बाई फॉलोइंग डायग्राम। तो देखेंगे ये हमारे पास ए से ए तक ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए है। ए से लेकर ए तक हमारा एक फंक्शन है,
तो ये हमें ग्राफ दे दिया गया है उसका, तो हमने उसका ग्राफ ऑफ एफ फाइंड आउट करना है, यानी कि रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखें 1 जो है वो 3 के साथ, तो 1,3 आ गया। 2 जो है 5 के साथ 2,5, 3 5 के साथ 3,5, 4 2 के साथ 4,2, 5,3, यहाँ पे 3 लिखें, 5,3, 5 जो है वो 3 के साथ अटैच है, ठीक है। तो द इमेज ऑफ एफ, तो देखें यहाँ पर इमेज यानी कि रेंज की बात कर रहा है, ठीक है। फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे जो मैप हैं, बाकी नहीं आएंगे, 1 और 4 नहीं आएगा, जिन पे मैपिंग हो रही है वो रेंज में आएंगे। तो देखें 2 3 5, तो ये इसकी रेंज या इमेज आ गई। तो एफ ऑफ एस वेयर एस इज इक्वल टू 1 3 5, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 3 5, एफ इनवर्स टी वेयर टी इज इक्वल टू 2,3, एफ इनवर्स टी इज इक्वल टू 4,5। तो देखेंगे एफ ऑफ एस हमारे पास क्या आ गया, एस अगर हमारे पास आ गया 1 3 5, तो एफ ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा 3,5। इसी तरह अगर टी हमारे पास ये है, तो इनवर्स टी क्या आ जाएगा, 4,5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की, तो देखें जिस तरह हमने रिलेशंस की कंपोजिशन पढ़ी थी, उसी तरह कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी है। कंसीडर अ फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी। सबसे पहले आपने ये चीज़ लेट करनी है कि एक फंक्शन हमारा है ए से लेकर बी तक, दूसरा फंक्शन है जी जो कि बी से लेकर सी तक। तो देन वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन जी ऑफ एफ। तो हम एक नया फंक्शन डिफाइन करेंगे जी कंपोजिशन एफ, जी नॉट एफ या जी कंपोजिशन एफ इसको पढ़ते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, जो ए से लेकर सी तक होगा, और उसको डिफाइन या लिखते हम कैसे हैं, जी ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपने सेट ए का एलिमेंट लेना है ए, ठीक है, फिर उस पर हमने ये कंपोजिशन फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। ए एलिमेंट हमने सेट ए का लेकर उस पर हमने ये कंपोजिशन फंक्शन अप्लाई करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि जी जो है उसको यहीं पे रहने दे पहले नंबर पे, और एफ जो है उसको आपने ए पर अप्लाई कर देना है। जो चीज़ ए के साथ है ना, देखें यहाँ पे ए के साथ क्या पहले आ रहा है एफ़, तो आपने एफ़ ही पहले ए पर अप्लाई करके ब्रैकेट लगा देनी है, और जी को बाद में अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि ये देखें ए जो है, ए से लेकर बी तक फंक्शन एफ़ है, बी से लेकर सी तक फंक्शन जी है, फिर ए से लेकर सी तक हमारा जी ऑफ एफ़ है। तो देखें यहाँ से हमने ए सेट से एक एलिमेंट ए लिया, उस पर हमने फंक्शन ए अप्लाई किया। देखें यहाँ से हमने एक एलिमेंट ए सेट का ए लिया, स्मॉल ए हमने लिया ए सेट से, उस पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो वो एफ ऑफ ए बन गया ना, फंक्शन अप्लाई करने से, ठीक है। फंक्शन अप्लाई करने से एफ ऑफ ए बन गया। फिर हमने रास्ते में हमें जी फंक्शन मिल गया, तो जी हमने उस पर अप्लाई किया तो वो क्या बन गया, जी ऑफ एफ ऑफ ए, और इसको हम जी नॉट एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मैं लिख के आ चुका हूँ। तो यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, सिंपल सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली रिलेशंस वाला ही सीन है इसमें। तो ये फंक्शन हैं ए से लेकर बी तक, जी से लेकर बी सी तक, फंक्शन डिफाइंड बाय डायग्राम फाइंड जी ऑफ एफ फ्राम ए टू सी। तो ये डायग्राम में हमें एफ फंक्शन दिया गया है जो ए से बी तक है, और जी फंक्शन दिया गया है जो बी से सी तक है। अब हमने क्या करना है, ए से लेकर सी तक जो है वो जी ऑफ एफ फंक्शन अप्लाई फाइंड आउट करना है। तो देखें इसका फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, ए पहले चेक करें, ए किसके साथ अटैच है, वाई के साथ। ए जब वाई के साथ अटैच है तो वाई आगे किसके साथ अटैच है, टी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि पहला आंसर हमारा क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है। पहला आंसर जी ऑफ एफ ऑफ ए, यानी कंपोजिशन फंक्शन जो हमने फाइंड आउट करनी थी ए से लेकर सी तक, वो टी आ गई। फिर बी पर आ जाए, बी जो है वो जेड के साथ अटैच है, जेड आगे किसके साथ है, अटैच आर के साथ। तो देखें यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया, आर आ गया। सी की बारी आ गई, सी हमारा वाई के साथ अटैच है, और वाई आगे किसके साथ अटैच है, टी के साथ। तो देखें ये आंसर हमारा टी आ गया। तो एक तरीका तो ये है, डायग्राम से फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि पहला एलिमेंट पकड़े वो किसके साथ अटैच है, यहाँ पे वो आगे फर्दर किसके साथ अटैच है, अगर वो नहीं अटैच तो उसको छोड़ दें। फिर ठीक है, जिस तरह ए वाई के साथ अटैच है और वाई किसके साथ अटैच है, टी के साथ। तो इसका मतलब ए से लेकर सी तक अगर बात करें तो ए जो है वो टी के साथ अटैच है। तो देखें जी ऑफ एफ ऑफ ए यही हमने फाइंड आउट करना है। पहला एलिमेंट ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जी वैसे ही रहने दें और फंक्शन ए पे पहले अप्लाई करें। एफ ऑफ ए आ गया। जब एफ ऑफ ए
ए पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें क्या मिल रहा है, वाई। तो देखें एफ ऑफ ए की जगह पे हमने वाई लिखा और वाई पर जब हमने जी अप्लाई किया तो हमें टी मिल गया। देखें वाई पर हमने ये जी फंक्शन अप्लाई किया तो हमें टी मिल गया। इसी तरह अब बी की बारी आ गई। अब ए की जगह पे क्या आ गया, बी आ गया, फंक्शन जी ऑफ एफ हमारा वही रह गया, क्योंकि ए से लेकर सी तक जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो जी ऑफ एफ ही रहेगा हमेशा। ये सिर्फ ए बी सी चेंज होंगे, ठीक है। तो देखें जी ऑफ एफ ऑफ बी हमारे पास फंक्शन पहले बी पे अप्लाई होगा एफ, तो एफ ऑफ बी बन गया, जी वैसे ही आ गया। एफ ऑफ बी यानी कि बी पर अप्लाई हुआ तो जेड आया, तो जी ऑफ जेड, ये जी वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे जेड, तो जी ऑफ जेड यानी जेड पर जब जी अप्लाई होता है तो वो आर आता है, ठीक है। तो ये आर आ गया। तो बाकी ये वाला आपने खुद एक्सरसाइज के तौर पर इस तरह फाइंड आउट करना है। बाकी मैंने आपको डायग्राम से फाइंड आउट करना भी सिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट फंक्शन ऑफ रियल नंबर्स फ्रॉम रियल नंबर। एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और दूसरा फंक्शन जी भी रियल नंबर से रियल नंबर तक बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये एफ ऑफ एक्स एफ फंक्शन और जी एक्स हमें दे दिए गए। हमने जी ऑफ एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो देखें जी ऑफ 2 पर पहले एफ अप्लाई किया तो जी वैसे ही आ गया, एफ ऑफ 2 अंदर चला गया, ठीक है। एफ ऑफ 2 यानी कि फंक्शन एफ पर एफ में फंक्शन एफ में आपने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। ये देखें एफ ऑफ 2 का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स में आपने 2 पुट करना है। तो जब यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 की जगह पे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। तो ये जी वैसे ही आ गया और साथ एफ ऑफ 2 की जगह पे क्या आ गया, 4। तो अब आपने जी फंक्शन में क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। जी ऑफ 4 का क्या मतलब है कि जी में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 4 पुट कर दें। तो देखें यहाँ पे 4 + 3 7 आ गया, जी में आपने 4 पुट कर दिया। सेम इसी तरह एफ ऑफ जी 2, एफ ऑफ जी 2 का क्या होगा कि पहले 2 पर जी अप्लाई होगा, एफ वैसे ही आ गया। जी ऑफ 2 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जी में 2 पुट करें, तो 2 + 3 5। ये देखें जी 2 की जगह पे 5 आ गया। अब एफ अप्लाई करें तो एफ जब 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। बाकी ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये सिंपल उसी तरह है। यहाँ पे आपने कोई पुट नहीं करना, सिर्फ जी में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। ये देखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि जी में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो देखें जी में यहाँ पे एक्स था, उसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर, और ये +3 साथ वैसे ही आ गया। सेम इसी तरीके से ये भी आपने एज ए एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर एनी फंक्शन ए टू बी देन वी कैन इजीली शो दैट एफ ऑफ नॉट 1a इज इक्वल टू एफ एंड 1b ऑफ नॉट इज इक्वल टू एफ। तो देखें अगर किसी फंक्शन की आप आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन फाइंड करें तो वो फंक्शन हमें दोबारा मिल जाता है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की आप आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन फाइंड करें तो वो फंक्शन हमें दोबारा मिल जाता है। तो ये देख लें, ये दोनों चीज़ें वही यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं नेक्स्ट के हेयर 1ia इज़ इक्वल टू। तो देखें यहाँ पे हमें ए से लेकर ए तक सच दैट 1a, ठीक है, यानी कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है कि जब ए इसमें डालेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका छोटा सा चेक है एक, तो चेक का आपने क्या करना है कि एफ ऑफ ए किसके बराबर है, बी के। तो ये आपने थोड़ा सा देखना है, ये मोबाइल को थोड़ा सा इशू बन गया है, कोई इसकी टार्च ऑफ हो गई है और बिजली वैसे नहीं है। तो ये आपने यहाँ पे आपने थोड़ी सी चेकिंग आपने खुद करनी है। ये यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं और चेक कर सकते। थ्योरम है लास्ट पे कि अगर फंक्शन ए से बी तक है और दूसरा फंक्शन बी से सी तक है और तीसरा सी से डी तक है, देन प्रूव दैट एफ ऑफ जी ऑफ एच एफ ऑफ नॉट जी ऑफ एच। तो ये सारा वही है जो कंपोजिशन फंक्शन में आपको करवा के आया हूँ ना, ये दोनों आपने बराबर प्रूव करने हैं। आपने एक एलिमेंट सेट ए से लेकर, ठीक है, सेट ए से लेकर उस पर पहले ये अप्लाई करना है, ठीक है, ये वाला। तो देखें ये वाला हमने सेट ए से एलिमेंट ए लिया और उस पर ये सारा ये वाला फंक्शन अप्लाई किया। तो सबसे पहले इसके साथ जो होता है वो एच अप्लाई होगा, तो एफ ऑफ जी अलहदा हो जाएगा और एच जो है वो ए के अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम देखेंगे फिर अगेन क्या होगा कि एफ अलहदा हो जाएगा बाहर और जी जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर सारे पर। तो देखें एफ अलहदा हो गया, जी जो है आप सारे पे अप्लाई हो गया। इसी तरह अब आपने ए एलिमेंट लेकर ये वाला सारा अप्लाई करके इसको
इसके बराबर ये देखें दोनों चीज़ें बराबर शो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा खुद देख लें। लाइट चली गई है, पता नहीं क्या इशू बना है। ठीक है, और लेक्चर भी हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये देखें मैंने लास्ट पे लिख दिया है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ये आप इजीली अगर आपने कंपोजिशन समझ ली है ना अच्छी तरह, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जो चीज़ देखेंगे साथ यहाँ पे है ना, आप देखेंगे जी ऑफ एच ऑफ, ये एफ आप बाहर निकाल लें और ये जी ऑफ एच सारा अप्लाई कर दें ए पर। ठीक है, तो ये देखें मैंने सारा अप्लाई कर दिया ए पर। फिर क्या होगा, एफ वैसे ही आ जाएगा, जी भी बाहर निकल आएगा, एच जो है वो ए पर सारा अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें एच ऑफ ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स लेक्चर एंड होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।